और ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं एंड अच्छे से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, इसके प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा फील होगा। ठीक है, एंड आज हम एक नया टॉपिक लेके आए, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक रॉ डाटा होता है, उसको हम पिक्चर्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, जैसे ग्राफ की फॉर्म में हम ये करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, एंड उसको हम एक टेबल के फॉर्मेट में बना कर देते हैं ईयर के एंड में, तो वो बड़ा ही नीट एंड क्लीन लगता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कुछ पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डाटा हैंडलिंग। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या है, पिक्चर्स गिवन है, जैसे लायन है, दिस इज एलिफेंट, मंकी, टाइगर। ठीक है, तो अब इसके ब्याह पे हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे। अब भाई हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब चलिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्ट, नेम ऑल द एनिमल्स सीन अबव। तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं हमारे पास, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, जस्ट लाइक लायन, देन एलिफेंट, then we are having monkey, then we are having tiger also। ठीक है, और कुछ है हमारे पास नहीं। तो जब भी हम इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को बताते हैं वो होता है हमारा डाटा हैंडलिंग। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंटिंग डाटा। अब कोई भी डाटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने टेबल बनाई, यहाँ पे लिखा 2 रोज में। ठीक है, ये रोज जो है ये डेज की है एंड ये प्रेजेंट की है। तो यहाँ पे कोई बच्चा होगा जो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे गिवन है एंड प्रेजेंट गिवन है। तो ये जो हमारे पास रो है ये किसकी हो गई, डेज की, एंड ये किसकी हो गई, प्रेजेंट की। तो इस कॉलम में देखेंगे तो क्या हमारे पास मंडे एंड प्रेजेंट कितना है हमारे पास 7, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे 10, थर्सडे 9, फ्राइडे 8 एंड टोटल हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रेजेंट करने का एक तरीका है कि कितने बच्चे किस दिन प्रेजेंट हुए थे। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है करने के लिए। तो यही हमारा होता है डाटा हैंडलिंग। चलिए, तो आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से हम यहाँ पर चीज़ों को देखने वाले। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिया इंटरव्यूज 20 पीपल्स एंड आस्क्ड देम व्हिच आइसक्रीम फ्लेवर इज देयर फेवरेट। ओके, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि किसका कौन सा फ्लेवर ज़्यादा फेवरेट है। शी मेड द पिक्टोग्राफ विद द डिटेल्स इज शी गैदर्ड। अब उन्होंने पूछा होगा कि आपको कौन सा पसंद है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके हमने यहाँ पे देखा। एंड फ्लेवर देखिए इधर गिवन है एंड नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ पे काउंट करें, वनीला कितने लोगों को अच्छा लगता है, 3, चॉकलेट 3, 6, 7 एंड स्ट्रॉबेरी 3, 4, 5, then pineapple 4 and peach 1। clear, चलिए नाउ स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उससे पहले आता है हमारे पास ए पार्ट, विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू थिंक इज मोस्ट पॉपुलर चॉइस। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चॉकलेट, सॉरी, कौन से फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद करी जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर कौन सी। तो आप बोलोगे सर जी सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, चॉकलेट का। तो हम यहाँ पर क्या लिखोगे, चॉकलेट। ठीक है, आगे यहाँ पर गिवन है क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू थिंक इज लीस्ट पॉपुलर। सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लेस पॉपुलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा लीस्ट पॉपुलर। चलिए पीछे चलते हैं वापस, सबसे कम कौन सा पसंद है फ्लेवर लोगों को, पीच। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल चूज वनीला एज देयर फेवरेट आइसक्रीम। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अब हमें वनीला को देखना है, वनीला के कितने चूज करने वाले थे। हमने लिखा वनीला के यहाँ पर है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, दिस इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल चूज पीच एज देयर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। पीच के लिए तो देखो हमें याद ही की था,
तो यहाँ पे लिख देते हैं 1. देन विच फ्लेवर इज लाइक मोर, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी. अब पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी के लिए तो हमें टेबल लिखना पड़ेगा. पाइनएप्पल दिस वन, स्ट्रॉबेरी दिस वन. तो कौन से लोगों को ज़्यादा फ्लेवर पसंद है, स्ट्रॉबेरी या पाइनएप्पल? आप बोलोगे पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी. तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रॉबेरी. ठीक है. चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 3, चलिए वेट, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं, मुझे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है. तो यहाँ पे लुक एट द कलर ऑफ फ्लावर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ये रेड कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो रेड कितना हो गया हमारे पास, 9. एंड वाइट कलर देखें, 1 2 3 4 देन 5 एंड 6. तो ये हो गया वाइट, 6. देन आ गया हमारे पास येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गया हमारे पास येलो, 8. क्लियर. तो इस टाइप से हमें यहाँ पर मार्क करना है. तो अब चलिए काउंट करते हैं एंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है. राइट इन द फॉलोइंग टेबल एंड हाउ मैनी फ्लावर्स ऑफ ईच कलर आर देयर. ओके, तो टेबल हमें यहाँ पर गिवन है नहीं है. तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं. अगर हमसे बोला गया है तो यहाँ पर हम 2 टेबल बना लेते हैं, जस्ट लाइक दिस. एक में लिख देते हैं कलर ऑफ फ्लावर. देन यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ फ्लावर. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास येलो है, that is 8. Then we are having red, that is 9, and white, then we are having white is 6. चलिए ठीक है. ओके, तो थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ ईच कलर आर देयर. ठीक है, तो हमने लिख दिया हाउ मेनी रेड फ्लावर्स आर देयर. रेड फ्लावर्स हमारे पास कितने हैं, दैट इज 9. हाउ मेनी वाइट फ्लावर्स आर देयर, दैट इज 6. एंड विच काइंड ऑफ फ्लावर इज मैक्सिमम इन नंबर, I think that is red flower. Then what kind of flower is minimum? सबसे कम कौन से हैं? That is white. Then what is the total number of flowers? अगर देखिए हमें total number चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं total. This will become 1733. So we are having 33. Sorry, 23. क्लियर. तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, सारे डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन उनको सॉल्व करना है. तो यही हमारा डाटा एनालिसिस है. तो आई होप आपको टॉपिक से क्लियर हो गया होगा. एंड आप लोगों के करने से अच्छे प्रैक्टिस करनी है. एंड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.